नमस्कार दोस्तों, मैं चुरावन साहू दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग लेकर आए हैं आज एमसीक्यू का एक नया फिर से सीरीज़ लेकर आए हैं और ये सीरीज़ निरंतर जारी है। एग्ज़ाम जो भविष्य में होने वाला है, आपका सीजीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, व्यापम का एग्ज़ाम होने वाला है, वो नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। ये जो क्वेश्चंस जो बन रहे हैं अभी के क्वेश्चंस आप देखेंगे काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। लगभग जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं आपके सरकारी आंकड़ों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रतिवेदन से क्वेश्चन बन रहे हैं और राज्य ग्रंथ अकादमी के किताब से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सीरीज बनाया हुआ है और निरंतर आपकी छात्र हित में हम लोग ये जारी किए हुए हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए आइए, आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के प्रमुख उच्चावच। तो दोस्तों आपको अगर है ना उच्चावच की बात करते हैं तो उच्चावच में पहाड़ी, पठार, घाटी ये सभी चीज़ें आती है। क्या क्या आता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। आपको पहाड़ के बारे में पढ़ना है, घाटी, गुफा, ये सब चीज़ें उच्चावच में स्थित होती है ना। तो इनके बारे में आपको अध्ययन करना है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, चलिए आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर वाइज आपका बिल्कुल वीडियो आते रहेगा, आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों मैं एक और गुजारिश करूंगा, आप बिल्कुल लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बताइएगा हमें किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं। आपको इजी लेवल क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा लगता है, टफ लेवल या वर्तमान पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, है ना। तो उसके आधार पर हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल जारी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, है ना, निम्न में से कौन सा पहाड़ बलरामपुर जिला में स्थित नहीं है। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, निम्न में से कौन सा पहाड़ बलरामपुर जिला में स्थित नहीं है। ये हमारे कुछ कूट दिए हुए हैं, जैसे कि दिया है चैता पहाड़, पिलखा पहाड़, धोबेताल पहाड़, पिपलीन पहाड़, जमुरा पाट पहाड़ और चिरवेन की पहाड़। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो चैता पहाड़ कहाँ है, ये है आपका बलरामपुर जिला में स्थित है। पिलखा पहाड़ कहाँ है, पिलखा पहाड़ है आपका सरगुजा में स्थित है, दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ठीक है। धोबेताल है आपका एमसीबी जिला में स्थित है, दोस्तों ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। पिपलीन है आपका, ये है आपका बलरामपुर जिला में स्थित है, बलरामपुर जिला में स्थित है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जमुरा पाट ये भी आपका कहाँ है, बलरामपुर जिला में है, बलरामपुर जिला में स्थित है, दोस्तों ध्यान में रखना। चिरवेन की पहाड़ी ये आपको मिलेगा कहाँ, सरगुजा में, है ना, ध्यान में रखिएगा। सरगुजा जो सरगुजा बेसिन है उस क्षेत्र में स्थित है चिरवेन की पहाड़ी, जो कि सरगुजा बेसिन के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, तो ध्यान में रखिएगा, है ना। तो पहला बलरामपुर में चैता पहाड़ है ना, दूसरा याद रखिएगा पिपलीन और तीसरा है आपका क्या, जमुरा की पहाड़। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 4, 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सी है हमारा, ठीक है। नहीं बोला है दोस्तों, तो नहीं बोला है ना, ध्यान में रखिएगा। ये एक्चुअली में नहीं है, ये क्वेश्चन है स्थित है, ध्यान में रखिएगा। कौन सा बलरामपुर जिला में स्थित है, तो ये क्वेश्चन है आपका 1, 4, 5, है ना, इसको बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, धोबेताल की पहाड़ी कहाँ किस जिले में स्थित है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं, कौन सा जोड़ी असत्य है, निम्न में से कौन सा जोड़ी असत्य है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। मूड़ा पहाड़ कहाँ है, मूड़ा पहाड़ मोहला मानपुर में, बिल्कुल सही है। गजमार की पहाड़ी कहाँ स्थित है, रायगढ़ में, ये भी बिल्कुल सही है। गौरागढ़ की पहाड़ कहाँ है, गरियाबंद में, ये भी बिल्कुल सत्य है। छाता पहाड़ कहाँ है, तो छाता पहाड़ जांजगीर चांपा में नहीं है दोस्तों। छाता पहाड़ कहाँ स्थित है, तो ये है बलौदा बाजार में स्थित है, ध्यान में रखिएगा, कहाँ है, बलौदा बाजार में ये स्थित है। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बहुत ही आसान है और इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे आजकल के व्यापम और पीएससी में पूछे जा रहे हैं। भंडारिन डोंगर की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, भंडारिन डोंगर की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये पहाड़ है आपका कहाँ, कोंडागांव में। मैं अगर बात करूं आपको बड़े डोंगर, मैं अगर आपको बात करूं बड़े डोंगर, तो बड़े डोंगर की पहाड़ी का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी में आपको कौन सा पहाड़ी मिलेगा, भंडारिन की पहाड़ी मिलेगा, दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। और इसके उत्तर में है फरस गांव की पहाड़ी, इसके उत्तर में क्या मिलेगा आपको, फरस गांव की पहाड़ी मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर जाएंगे इसके दक्षिण में कहाँ है, इसके दक्षिण में है रणवीर डोंगर की पहाड़ी, इसके दक्षिण में मिलेगा आपको क्या, रणवीर डोंगर की पहाड़ी मिलेगा, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। और इसके पश्चिम में मिलेगा आपको महादेव डोंगर की पहाड़ी मिलेगा दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा, इसके पश्चिम में क्या मिलेगा, महादेव डोंगर की पहाड़ी मिलता है, कौन से, बड़े डोंगर। और ये सभी के सभी पहाड़ी कहाँ है, तो ये सभी के सभी पहाड़ी आपको मिलेगा कोंडागांव जिले में मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की
ओर। पिंजारिन घाटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पिंजारिन नदी कहाँ बहती है? तो पिंजारिन एक नदी है ना, और ये किसकी सहायक नदी है? ये कोटरी की सहायक नदी है, ध्यान में रखिएगा। और इसी नदी की सहायक नदी पिंजारिन नदी है, और उसी क्षेत्र में पिंजारिन घाटी का निर्माण होता है। और कोटरी नदी का प्रवाह कहाँ मिलेगा आपको? है ना, कांकेर जिला में मिलेगा। तो पिंजारिन घाटी कहाँ है आप जरूर बताइएगा इसे, है ना, ये कांकेर जिला में स्थित है। चलिए अगला पढ़ते हैं, सही मिलान कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए। बैताल रानी घाटी पहला दिया है ना, पहला सूची में घाटी दिया है, दूसरी सूची में दिया है संबंधित जिला। तो बैताल रानी घाटी कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये घाटी है आपके खैरागढ़ में स्थित है। पिंजारिन घाटी कहाँ है? ये कांकेर जिला में स्थित है। झारा घाटी कहाँ है? ये नारायणपुर में है स्थित है। और दरभा घाटी दोस्तों आपके बस्तर में स्थित है। अर्थात ए का क्या हो जाएगा आपका? ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 देख लीजिए। बी का हो जाएगा क्या? 4। तो 3 और 4 वाला सीरीज कौन सा है? ये है आपका 3 और 4। सी का क्या है? सी का 2 है, और डी का क्या है? 1 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा क्या है? सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुफा सरगुजा जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, क्या सकल नारायण की गुफा है? जी नहीं दोस्तों, सकल नारायण की गुफा है आपका कहाँ स्थित है? ये बीजापुर में आपको देखने को मिलेगा। सकल नारायण की गुफा कहाँ है? बीजापुर में स्थित है। दंडक गुफा कहाँ स्थित है? ये बस्तर में है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, है ना। और ये है ना चूना पत्थर से निर्मित है, जैसे आपका कुटुमसर की गुफा है उसी प्रकार से आपका एक दंडक गुफा देखने को मिलेगा। बंदरकोट गुफा, तो याद रखिएगा बंदरकोट गुफा दोस्तों कहाँ है? ये सरगुजा में बताना है इसका आंसर, है ना। और कैलाश गुफा 2 जिले में मिलेगा, एक तो आपको जसपुर में भी मिलेगा और दूसरा मिलेगा आपको कहाँ? बस्तर में। तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था सरगुजा जिले में कौन से गुफा स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बंदरकोट की गुफा। तो बहुत ही आसान है, आपको जब विस्तृत अध्ययन करेंगे तो हर एक इस प्रकार के प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। चलिए अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ना, कौन सी घाटी जसपुर जिले में स्थित नहीं है? क्या लोरो घाटी नहीं है क्या? बिल्कुल है, लोरो घाटी जसपुर जिला में है। ईब घाटी भी जसपुर जिला में है दोस्तों। केंदा घाटी जसपुर जिला में स्थित नहीं है। तो याद रखिएगा केंदा घाटी कहाँ स्थित है? तो केंदा घाटी है आपका बिलासपुर जिला में। कहाँ स्थित है? ये बिलासपुर जिला में स्थित है। और काकिया क्षेत्र किसे कहा जाता है? जो आपका मैनी नदी है, मैनी नदी घाटी क्षेत्र, मैनी नदी घाटी, उस क्षेत्र को बोला जाता है क्या? काकिया क्षेत्र कहा जाता है। आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आने वाले समय में ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल देखे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते, निम्न में से कौन सा उच्चवच कोंडा गांव में स्थित नहीं है? तो ध्यान में रखिएगा उच्चवच, अगर मतला घाटी की बात करेंगे ये कोंडा गांव में स्थित है। महादेव डोंगर भी कोंडा गांव में स्थित है। माकड़ी डोंगर भी कहाँ है? कोंडा गांव में स्थित है दोस्तों। झारा घाटी जो है ये है आपको कहाँ मिलेगा देखने को? नारायणपुर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? नारायणपुर में मिलेगा। तो आसानी से आप इसका क्या लगा सकते हैं? उत्तर लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कौन सा बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में स्थित है? प्रश्न है कौन सा बेसिन, ये मैदानी क्षेत्र की बात की जा रही है, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में स्थित है। तो याद रखना, कन्हार बेसिन कहाँ है दोस्तों? याद रखिएगा कन्हार बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है। सिंगरौली बेसिन, सिंगरौली बेसिन का एक और नाम है क्या? रिहंद बेसिन कहते हैं इसे, रिहंद बेसिन के नाम से पूछा जाता है। और यही आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर 2022 का यही क्या बना था? प्रश्न बना था। 2022 में यही प्रश्न आया था, सिंगरौली बेसिन किस बेसिन को कहा जाता है? तो याद रखना है रिहंद बेसिन को कहा जाता है। और ये उत्तर क्षेत्र में स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर सीमांत क्षेत्र में स्थित है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। कोटरी बेसिन कहाँ है? तो कोटरी बेसिन आपको मिलेगा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र मिलेगा, छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में है। गोदावरी सबरी बेसिन को आपको बताना है छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से दिशा में स्थित है? तो ये दक्षिण में स्थित है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में प्रीवियस आप सीजीपीएससी का उठाइए, व्यापम का उठाइए, एक दिशा वाला प्रश्न भी आजकल पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंगरौली बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के कहाँ है? उत्तर में स्थित है। गोलापल्ली की पहाड़ी किस तहसील में स्थित है? ध्यान में रखिएगा दोस्तों, छिंदगढ़ में है, कोंटा में है, उसूर में है, कटे कल्याण में है। ठीक है, तो याद रखिएगा गोलापल्ली की पहाड़ी कहाँ है? तो ये कौन से तहसील में है? कोंटा तहसील में। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, 2022 का ये प्रश्न है। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान शरणार्थियों को दंडकारण्य के किस क्षेत्र में बसाया गया है? तो याद रखना है दोस्तों, है ना, 1971 में जब क्या हुआ था, है ना, 1971 में इंडिया बांग्लादेश का क्या हुआ था? लड़ाई हुआ था। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का क्या हुआ था? जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, पूर्वी पाकिस्तान
ठीक है। तो इस दौरान कुछ बांग्लादेशियों को कहां बसाया गया था? छत्तीसगढ़ के पखांजूर में बसाया गया था। और पखांजूर कहां है दोस्तों? तो ये कांकेर जिला में स्थित है, इस बात को ध्यान में रखेगा। इसके द्वारा दंडकारण्य योजना चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, और इस दंडकारण्य योजना के अंतर्गत है ना पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश के कुछ शरणार्थियों को पखांजूर में बसाया गया था, इस बात को ध्यान में रखेगा। चलिए, उच्च भूमियों में निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा उत्तरी छत्तीसगढ़ व मध्य छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च भाग को दर्शाता है? तो दोस्तों याद रखना है, उत्तरी छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च और मध्य छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च भाग को दर्शाता है। तो सर्वोच्च भाग देखते हैं, लहसुन पाट है क्या सर्वोच्च भाग, या धारी डोंगर है क्या? धारी डोंगर की बात करेंगे तो यह है आपका 899 मीटर धारी डोंगर की ऊंचाई है। लहसुन पाट में आपका सामरी पाट में है ना गौरलाटा मिलेगा, और इसकी ऊंचाई कितना 1225 मीटर है ना। जारंग पाट की बात करेंगे तो जारंग पाट है 1145 मीटर है दोस्तों। और दल्हा पाट की बात करेंगे, दल्हा पाट आपका जांजगीर चांपा में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है ना 760 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कुसमी पाट है, ये कितना है? कुसमी पाट में ही आपका गौरलाटा मिलेगा, और इसकी ऊंचाई है गौरलाटा की ऊंचाई 1225 मीटर है दोस्तों। और बदरगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 1176 मीटर, और यही आपका छत्तीसगढ़ के मैदान का क्या है सबसे ऊंची चोटी है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कुसमी पाट और बदरगढ़, जो किसको दर्शाते हैं? उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी को दर्शाते हैं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग, क्या पेंड्रा लोरमी पठार के संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। तो असत्य कथन क्या है? यह हसदोमान बेसिन के पश्चिम में स्थित है। तो बिल्कुल दोस्तों ये सही बात है, हसदोमान बेसिन के पश्चिम में कौन सा? पेंड्रा लोरमी का पठार है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है। तो अगर दोस्तों ध्यान में रखिएगा है ना, अगर इसकी औसत ऊंचाई बताए तो आपको बताना है इसकी औसत ऊंचाई लगभग किसके आसपास है? 800 मीटर के आसपास है। इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। यह राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है, बिल्कुल दोस्तों सही जवाब है ये। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? मुंडागिरी की पहाड़ी है, ध्यान में रखेगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी मुंडागिरी नहीं है, यहां पे एक आएगा आपको क्या? पलमा चोटी, याद रखेगा दोस्तों, यहाँ पे पलमा चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंची चोटी याद रखेगा 1080 मीटर है इसकी ऊंची चोटी। ठीक है, तो यहाँ इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक नहीं है, लगभग 1000 के आसपास आप जरूर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से 2 क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या कर दिए जाते हैं? विलोपित कर दिए जाते हैं, और ये जानबूझ के आप लोग को बताया जा रहा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसे एग्जाम में आपको छोड़ना है ना। जो एग्जाम में है ना, जो आयोग क्या कर देता है, ऐसे क्वेश्चन को विलोपित कर देता है दोस्तों। तो ये जानबूझ के लाया गया है ताकि आपको समझना है कुछ क्वेश्चन के आंसर 2 हो जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न को आयोग क्या कर देता है? विलोपित कर देता है। चलिए अगला चलते हैं, मनदीप गुफा किस राज्य है ना राज्य के किस जिले में स्थित है? क्या कांकेर में है? जी नहीं दोस्तों। क्या बीजापुर में? नहीं है। तो ये जी है ना मनदीप गुफा आपको कहां देखने को मिलेगा? राजनांदगांव जिला में एक मनदीप गुफा स्थित है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सी घाटी व जिला सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा, बस्तरनार घाटी कहां है? बस्तर में, बिल्कुल सुमेलित है ये। झीरम घाटी कहां है? सुकमा में, ये भी सुमेलित है दोस्तों, है ना। सोनपुर घाटी कहां है? बीजापुर में, जी नहीं। सोनपुर घाटी कहां है? ये नारायणपुर में स्थित है, याद रखिएगा। सोनपुर की घाटी कहां है? नारायणपुर में है। पिंजारिन घाटी कहां है? कांकेर में। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोनपुर घाटी। बीजापुर ये गलत है, सोनपुर घाटी को कहां बताएंगे? नारायणपुर में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चंवा ढाल क्या है? तो चंवा ढाल क्या है दोस्तों? ये एक क्या है? पर्वतों का श्रृंखला है, नदी बेसिन है, पठार है कि बाढ़कृत मैदान है? तो चंवा ढाल क्या है? एक पहाड़ी का श्रृंखला है जिसका विस्तार कहाँ है? रायगढ़ क्षेत्र में है, और है ना ध्यान में रखिएगा। और यही आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे? पाषाण कालीन गुफा भी मिलेंगे, जैसे सिंगनपुर, कबड़ा पहाड़, बोतलदा, ये सभी गुफा कहाँ है? चंवा ढाल में स्थित है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। इसे कुम्हार पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है, कुम्हार पहाड़ के नाम से जाना जाता है। और इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है, कहाँ? रायगढ़ जिला में। याद रखिएगा, इसका विस्तार कहाँ है? उत्तर से दक्षिण में ये फैला हुआ है, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। मतलब लुड़ेग की पहाड़ी से लेकर सारंगगढ़ की पहाड़ी तक आपका क्या मिलेगा? कुम्हार है ना, चंवा ढाल दिखेगा या कुम्हार पहाड़ देखने को मिलेगा, ध्यान में रखिएगा इस बात को। और प्रश्न पूछा जाता है, ये कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो ये हसदोमान बेसिन का हिस्सा है दोस्तों।
ठीक है। हसदो मांड बेसिन के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। इसी हसदो मांड का कौन सा भाग है ये, तो ये इसका क्या कौन सा भाग है, पूर्वी भाग है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है, तो याद रखिएगा भारत को चार भाग है ना, चार भागों में बांटा गया है। उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, पर्वतीय प्रदेश और तटीय मैदान। तो याद रखिएगा भारत कौन से भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। अगर प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत, तो ध्यान में रखिएगा ये पूर्वी पठार का एक हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार में किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार को 5 भागों में बांटा गया है और उसके अंतर्गत ये पूर्वी पठार के अंतर्गत शामिल है। अगर आपको पूछेगा कौन सा जैव क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कौन सा जैव क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आप आंसर करिएगा, इसका आंसर है दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। सूची को सुमेलित कीजिए। चलिए बात करते हैं उत्तरी भाग। उत्तरी भाग में आपको क्या मिलेगा, तो उत्तरी भाग में मिलेगा बघेलखंड का पठार। दक्षिणी भाग में क्या मिलेगा, दंडकारण्य का पठार। पूर्वी भाग में क्या मिलेगा, उड़ीसा की पहाड़ी। और पश्चिमी भाग में क्या मिलेगा, मैकल श्रेणी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। दोस्तों ए का 3 कहां है, तो देखिएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही जवाब है। 2021 का ये प्रश्न है। तो सही जोड़ी प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत। देखिए दोस्तों यही सेम क्वेश्चन फिर से अब वापस आया है, तो ये प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। सीजीपीएससी प्री ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। पूर्वी बघेलखंड का पठार क्या छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल है, ये उत्तर क्षेत्र में स्थित है। महानदी बेसिन सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलेगा इसका। दंडकारण्य का पठार, दक्कन का पठार दोस्तों ये हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं स्थित है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में है ना सम्मिलित नहीं है, कौन सा ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है, प्राकृतिक क्षेत्र या भौतिक क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। क्या छोटा नागपुर का पठार का है, बिल्कुल है दोस्तों, इसका है ना यही पूर्वी है, यही क्या किसका निर्माण करता है, पाट प्रदेश का निर्माण करता है। छत्तीसगढ़ में जो पाट प्रदेश है वो कहां है, छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। ब्रह्मगिरी का पठार दोस्तों याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी का पठार आपको कहां देखने को मिलेगा, कर्नाटक क्षेत्र में देखने को मिलेगा। बघेलखंड का पठार ये छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है। ये दंडकारण्य का पठार कहां है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ब्रह्मगिरी का पठार छत्तीसगढ़ में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में नहीं है, तो दोस्तों छोटा नागपुर का पठार है, ब्रह्मगिरी का पठार। देखिए क्वेश्चन क्या हो गया है, रिपीट हो गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ब्रह्मगिरी का पठार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है, कौन सा पहाड़ी है जो छत्तीसगढ़ में नहीं है। क्या सतपुड़ा माला है, पर्वतमाला है, बिल्कुल दोस्तों इसका विस्तार देखने को मिलेगा। जैसे आप पढ़ते हैं रामगढ़ की पहाड़ी, तो रामगढ़ की पहाड़ी जो है सतपुड़ा पर्वत का भाग है। विंध्याचल पर्वतमाला का कुछ हिस्सा जैसे कि आप देखने को मिलेगा कैमूर पहाड़ी, कैमूर पर्वत, कैमूर पहाड़ी का विस्तार कहां देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, जो कि विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। अरावली पर्वतमाला ये बिल्कुल छत्तीसगढ़ में नहीं है, इसका विस्तार है आपका गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में। इसका क्या देखने को मिलेगा, विस्तार देखने को मिलेगा। और ये है ना विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है, इसे सबसे प्राचीन पर्वत है, और ये एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। दोस्तों ध्यान में रखेगा, है ना, भारत का अवशिष्ट पर्वत कौन है, तो अरावली पर्वत है, और विंध्याचल पर्वत दोनों ही अवशिष्ट है। जबकि सतपुड़ा क्या है, सतपुड़ा एक आपका ब्लॉक माउंटेन है, सतपुड़ा क्या है, ब्लॉक माउंटेन है, ध्यान में रखिएगा। मैकल पर्वतमाला इसका भी विस्तार छत्तीसगढ़ के पश्चिम क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब है अरावली पर्वत भारत में छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, कौन से पर्वत छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ नहीं है ना, मैकल है छत्तीसगढ़ में, सिहावा है ना, रामगिरी की भी पहाड़ी है, जो रामगिरी है रामगढ़ को रामगिरी ही कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा। महेंद्रगिरी ये आपको देखने को मिलेगा कहां, उड़ीसा क्षेत्र में देखने को मिलेगा, और कुछ विस्तार इसी पहाड़ी का कहां मिलेगा, आपको आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़ का, है ना, तो याद रखेगा छत्तीसगढ़ किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एक इसका आंसर क्या होगा। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र मैदान है, पठार है, पहाड़ है कि पाट है दोस्तों। और इसका मुझे एक चीज भी बताइएगा, इसका क्रम भी बताइएगा, सर्वाधिक क्षेत्र किसका है छत्तीसगढ़ में, उससे कम किसका है और उससे कम किसका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित
पाठ किस प्रकार की भू आकृति है। तो दोस्तों ना तो ये बेसिन है, ना ही ये घाटी है, ना ही ये पहाड़ी है, ये एक एकाकी पठार है। तो याद रखिएगा जो छत्तीसगढ़ में पाठ प्रदेश है वो किस रूप में विद्यमान है, एकाकी पठारी संरचना के रूप में क्या है, विद्यमान है। हमारे इस चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा क्वेश्चन का लेवल आपको कैसे लगा और क्या आप वर्तमान पैटर्न के आधार पर नवीन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम जल्द से जल्द आपका है ना पीएससी प्री के एग्जाम से पहले पूरा एमसीक्यू आपका लेकर आ जाए और आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।